मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं। जिस तरह से दो टर्म में धोखा हुआ है, शायद इस बार भी उन लोगों की ऐसी नीयत होगी कि समाजवादी पार्टी को सीटें न दी जाएं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ खेला हो गया है। अखिलेश यादव को धोखा मिला है। जिस गठबंधन की बदौलत अखिलेश यादव महायुति को हराने का दम भर रहे थे, उसी गठबंधन ने अखिलेश यादव को महाराष्ट्र चुनाव में अकेला छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की सपा ने जिन 3 सीटों पर दावेदारी ठोकी थी, उन घोषित तीनों सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके बाद मामला थोड़ा गर्मा गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी से मिले इस धोखे के बाद अखिलेश यादव बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या अखिलेश यादव इस चुनाव में बीजेपी की सरकार बनवाएंगे? दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के बीच कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इसी के साथ महाराष्ट्र में अब तक कांग्रेस ने कुल 102 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सपा की जिन घोषित सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो चाहती तो ये सीटें अखिलेश यादव के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस की इस लिस्ट से अखिलेश यादव को जोर का झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से सपा चीफ अखिलेश यादव सीट बंटवारे में खींचातान को लेकर कांग्रेस को आंखें दिखा रहे थे, कह रहे थे कि महाविकास अघाड़ी ने अगर 5 सीटें नहीं दी तो वो अकेले अपने दम पर 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में उनकी सारी अकड़ निकाल दी। राजनीति के जानकारों की माने तो इस चुनाव में घाटे के जिम्मेदार अखिलेश यादव खुद है। यूपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस के 7 सीटों के बंटवारे में अखिलेश यादव ने जो अकड़ दिखाई है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन सपा ने सभी 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस ने इन 9 सीटों में से 4 सीटों पर दावेदारी ठोकी थी, लेकिन सपा महज 2 सीटें देने को ही राजी हुई। मसलन कांग्रेस ने 2 सीटों का खुशी खुशी त्याग कर दिया और सपा को सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की छूट दे दी। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस यूपी का बदला अखिलेश यादव से महाराष्ट्र में ले रही है, जिसका मतलब यह है कि अब महाविकास अघाड़ी में सपा के लिए जो भी गुंजाइश थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि अघाड़ी के दूसरे दल जैसे एनसीपी, शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट तो सपा को अपने कोटे से एक भी सीट देने को रहे। 5 सीटें नहीं दिए जाने पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। अगर हमें गठबंधन में नहीं रखा गया तो सपा उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां वो स्ट्रांग है। राजनीति में कुर्बानी के लिए कोई जगह नहीं है। सर, महाराष्ट्र में पार्टी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, आपको लगता है? और कितनी ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। हालांकि अभी तक महाविकास अघाड़ी की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी, शरद पवार गुट शामिल है। तीनों ही दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ने को सहमत हुए हैं। 33 सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने अपने 102 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही थी। वहीं सूत्रों के अनुसार अगर सपा को 5 सीटें भी मिलती तो गठबंधन में वो शामिल होने को तैयार थे। महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने साफ कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी से महाराष्ट्र में 5 सीटें देने की मांग की थी, लेकिन 26 अक्टूबर को उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस ने अबू आजमी की डिमांड वाली 5 में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अबू आजमी ने धुले सिटी, भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, भिवंडी पश्चिम और मालेगांव सेंट्रल सीटें मांगी थी। आसिम भाई, क्या कुछ तय हुआ? क्या आपकी कुछ बात हुई है महाविकास अघाड़ी से या शरद पवार से, किसी से कुछ सीट को लेकर? हमारी बात कल हुई थी पवार साहब से। उन्होंने कहा था कि आज हम लोग तय कर लेंगे, बुलाएंगे आपको, लेकिन आज पूरे दिन कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ बात नहीं हुई। और जो सीटें मैं मांग रहा था वो सीटें धीरे धीरे कहीं न कहीं अनाउंस की जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद
जो पहले जिस तरह से दो टर्म में धोखा हुआ है, शायद इस बार भी उन लोगों की ऐसी नीयत होगी कि समाजवादी पार्टी को सीटें न दी जाएं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी टूटे। मैं नहीं चाहता हूँ वोटों का बंटवारा हो। मैं चाहता हूँ फ़िरका परस्त पार्टियाँ, इस फ़िरका परस्त पार्टियों को हम सब मिल के हराएँ। जिस तरह से पिछली बार पार्लियामेंट में अब की बार 400 पार वालों को 240 पे लाए और 2 बैसाखी उनके हाथ में आ गई। यहाँ भी ऐसा कुछ हो जाए, ये हमारी आखिर दम तक कोशिश होगी। अब नहीं मानेंगे तो मरता क्या नहीं करता। फिर हमको पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और मैं तय करके मैं अपना AB फॉर्म बांट दूंगा। फिर आगे अल्लाह मालिक। खैर, अखिलेश को मिले इस धोखे के बाद से सबकी नजर अब उनके अगले कदम पर टिकी हुई है कि अखिलेश यादव अकेले अपने दम पर महाविकास आघाड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। अगर अखिलेश यादव महाविकास आघाड़ी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो इससे कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा होगा। बता दें कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब जनता इस चुनाव में किसके पक्ष में वोट डालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।